गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है भाई सबके? बढ़िया सब। तो कैसी चल रही तैयारी, पढ़ाई कैसी चल रही है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कि सर हमने देखा एसेक्सुअल के टाइप देखे, सिमिलरिटीज देखी, डिफरेंस देखे बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड देन मेनली हम एसेक्सुअल में क्या पढ़ा, जो हम देख रहे थे एसेक्सुअल को और क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। एपो मींस विदाउट, मिक्सिस मींस मिक्सिंग, यानी विदाउट मिक्सिंग। क्या मिक्स करना है, आलू प्याज? नहीं सर, गैमीट्स, यानी नो मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स, यानी नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी नो फर्टिलाइजेशन, नो मियोसिस। ये सब किस में होगा सर? ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, जो हम थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, है ना। एसेक्सुअल में और क्या देखा हमने देखा कि सर रिकरेंट और नॉन रिकरेंट टाइप था। रिकरेंट क्या था सर? जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप हो, और जो हैप्लॉइड हो विदाउट फ्यूजन हो, वो क्या होगा आपका? वो आपका होगा सर जैसे पार्थिनोजेनेसिस, यानी नॉन रिकरेंट या एपोगेमी। तो रिकरेंट में क्या आ गए आपके? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो हम देखेंगे, ऐसा नहीं सिलेबस में नहीं हटा दिया, नहीं देखेंगे, हमने उसे रफली देखा, है ना, टाइप्स देखें। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को जो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट 11th में जो सेकंड यूनिट है, उसमें हमें रूट, लीफ, स्टेम सबका डिटेलिंग पढ़ना है ना। तो उस टाइम जब हम डिटेलिंग पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो हम ये क्वेश्चन वहां देखेंगे, घबराना नहीं है कि बुक में मिल गया क्वेश्चन बना रहे कर, ये क्या आ गया, कैसे बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। ये चीज हम पढ़ेंगे बट एक ऑर्डर वे में पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो। अभी आपको रूट, स्टेम, शरफ बताया जाए तो बहुत सी चीज समझ में नहीं आएगी, तो फिर मामला जो है कंटिन्यूटी में नहीं चलेगा, ठीक। तो इस चैप्टर में जो पढ़ना जरूरी है वो चीज पढ़ेंगे, जो बाद में आना जरूरी है एक साथ हम देखेंगे उसे, ठीक है। तो आपको जब भी पढ़े एक रिवीजन मोड में याद रखना है, फटाफट से याद आ रहा है, मैं बोलता जा रहा हूँ, याद आना चाहिए। रिकरेंट, नॉन रिकरेंट, है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पार्थेनोजेनेसिस, एपोगेमी, डिप्लोस्पोरी। ये डिप्लोस्पोरी किसमें था सर? ए गैमोस्पोरी में था, रिकरेंट टाइप में। ए गैमोस्पोरी, ए मींस इन बायोलॉजी एब्सेंट, कहीं भी बायो में ए लग जाए मतलब क्या है? एब्सेंट है सर। तो ए मींस एब्सेंट। गैमो, गैमेट्स, स्पर्मी, सर ए गैमोस्पर्मी क्या हो रहा था? फिर डिप्लोस्पोरी में क्या होता है? डिप्लो डाइस्पोरी, स्पोरोफाइट। देन आपको खुद याद होना चाहिए एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी। सब याद आ रहा है? क्लियर है? तो अगर आपके जहन में ये सारी चीजें हैं तो मतलब आपके पिछला लेक्चर क्लियर है, सब कुछ याद है और हमेशा रिलेट करके पढ़ना है। तो आज हमें क्या पढ़ना था? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉल्ड एज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। क्या पढ़ना में? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। सर आर्टिफिशियल तो समझ में आता है, क्या होता है आर्टिफिशियल? सर जब मैन मेड हो, यानी हम खुद से करें, नेचुरली ना हो रहा हो, कुदरत के निजाम में ना हो, हम उसे करवाना चाह रहे हैं, तो आर्टिफिशियल है। व्हाट इज प्रोपगेशन? प्रोपगेट करना, किसी चीज का बढ़ावा करना, किसी चीज को बढ़ाना, इस प्रोपगेशन। यानी हम आर्टिफिशियली किसी चीज को बढ़ाएंगे। किसको बढ़ाएंगे? किसको बढ़ाएंगे? तो सर हम प्लांट पढ़ेंगे, हम प्लांट को बढ़ाएंगे, है ना। यानी हम प्लांट का ग्रोथ कैसे करा सकते हैं, हम न्यू प्लांट कैसे बना सकते हैं। हमें पास सीजन नहीं है, किसान के पास वक्त नहीं है कि सीजन वेट करें या एक बार बीज लाए, तो कैसे हम एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना सकते हैं, चाहे उसका हम रूट का यूज करें या लीफ का या स्टेम का, ब्रांचेस का, किसी चीज का भी यूज करके हम उसे प्रोपागेट कर सकें, बढ़ा सकें, 1 से 2 कर सके, 2 से 10 कर सके। इसके लिए कौन सा मेथड होता है सर? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन होता है। अब ये होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? तो सर होते हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कटिंग, सेकंड इज लेयरिंग एंड थर्ड इज ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। बहुत बढ़िया सर। कटिंग नाम से पता चल रहा है क्या कट करते हैं। अब प्लांट में हम किस चीज को कट कर सकते हैं? सर हम स्टेम को कर सकते हैं, सर हम लीफ को कर सकते हैं,
सर हम रूट को कर सकते हैं, यानी आप किसी भी पार्ट को कट करिए, बट कट करना इज नॉट कटिंग। कट करके उसे क्या करना है, आर्टिफिशियली प्रोपागेट करना है। यानी अगर जैसे ब्रायोफाइलम लीफ को कट करते हैं, लीफ पे देखते होंगे एक और लीफ होता है और प्लांट डेवलप कर जाता है ना। यानी लीफ कट करके आप न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं तो लीफ मेथड, रूट से कर सकते हैं तो रूट मेथड, अगर स्टेम से कर सकते हैं स्टेम मेथड। तो आप क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कटिंग कहलाएगा। लेयरिंग, लेयर डालना, घर बनता है ना, दीवारें लगती ईंट लगते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं, किसके, अंबुजा सीमेंट का, जान आ जाता है कि नहीं। यानी हम सीमेंट डालते हैं, वो सीमेंट क्या है, लेयर बनाता है ना, चीजों को पकड़ के रखता है। उसी तरह लेयरिंग मतलब क्या है कि आप प्लांट का कुछ चीज कट कर रहे होंगे, उस पर कुछ लेयर लगा दे रहे हैं। अंबुजा सीमेंट तो लगाओगे नहीं भाई, पहले प्लांट चल के गायब, आप आम का पेड़ ढूंढने गए हो कहीं और, ऐसा नहीं करोगे ना। तो मतलब क्या है लेयरिंग का, कि हम लेयर बनाएंगे, उस लेयर से एक नया प्लांट ग्रो करना चाहिए। अगर कर रहा है वैसा मेथड है तो हम क्या कहेंगे, लेयरिंग कहेंगे। एंड देन ग्राफ्टिंग, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कटिंग। व्हाट इज कटिंग? तो कटिंग तो सिंपल मेथड हो गया, सेपरेटेड part such as leaf, stem or root for propagation। यानी सेपरेटेड पार्ट, कट पार्ट हम कोई सा भी यूज करें लीफ, स्टेम और रूट में, किसके लिए, प्रोपगेशन के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कटिंग कहेंगे। ठीक है। तो सर हम ऐसा तो नहीं कोई भी प्लांट लेंगे उसे कट कर देंगे हमारा काम हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, इतना आसान तो नहीं होगा। तो मतलब है इसके लिए कुछ हमें सर्कमस्टांसेस होंगे, कुछ कंडीशंस होंगे, है ना, एक सक्सेसफुल प्रोपगेशन के लिए। तो क्या होना चाहिए, मेथड्स फॉर सक्सेसफुल प्रोपगेशन। आइए हम देखते हैं सक्सेसफुल प्रोपगेशन के लिए हमें कौन से मेथड चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है सक्सेसफुल प्रोपगेशन के लिए। तो सर हमें देखना होगा पहले, अगर हम इसे कट करना है, जैसे ना बच्चे की हड्डी टूट गई तो जुड़ सकती है, बच्चे की थी, बूढ़े की टूट जाएगी तो नहीं जुड़ती है आसानी से। यानी एज फैक्टर होता है, तो ये प्लांट के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर होना चाहिए। तो क्या हो गया, एज ऑफ प्लांट, हमें प्लांट का एज देखना होगा। क्या देख सकते हैं, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ प्लांट। पावर ऑफ प्लांट लिखी जाती है, समझिए प्लांट की बात करिए। एज ऑफ प्लांट, लेंथ एंड डायमीटर, कितना डायमीटर है, बहुत चौड़ा हो, बरगद की पेड़ की तरह हो, बैंगन ट्री की तरह हो, तो फिर मसला हो जाएगा ना, नहीं हो सकता। यानी हमें लेंथ एंड डायमीटर ऑफ प्लांट भी देखना होगा। फिर हर प्लांट में एक सीजन होता है ना, ग्रो होने का सीजन होता है, देयर सीजन बायनियल हो सकते हैं, एनुअल हो सकते हैं, पेरेनियल हो सकते हैं। यानी हमें ये भी देखना होगा कि सीजन क्या है, सीजन ऑफ प्लांट। मैं ही मना कर रहा हूँ, मैं वाला प्लांट, बात समझ में आई। तो ये कुछ फैक्टर है जो हम देख सकते हैं। इसे लिखिए पहले आसानी से। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गया कि सक्सेसफुल प्रोपगेशन कराना है तो हम कैसे करा सकते हैं, किस किस चीजों का हमको ध्यान रखना होगा, मद्देनजर रखना होगा इसमें। ठीक है, बाकी अब टाइप ऑफ प्लांट भी लिख सकते हैं, किस टाइप का प्लांट है ना। अब कुछ प्लांट में क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ तो आर्टिफिशियल करा रहे हैं ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो सम टाइम हमें एडवेंटिशियस रूट के ग्रोथ के लिए, यानी जो अब ग्रो करता है उसके लिए हमें कुछ एंजाइम्स के यूज करने होते हैं, जिसे हम रूटिंग हार्मोन कहते हैं। रूटिंग हार्मोन, रूटिंग हार्मोन्स के यूज करने, एंजाइम निकालने। ठीक है, जैसे आपने ऑक्सिन का नाम सुना हो, कभी नाम सुने, ऑक्सिन, ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर एपाइकल डोमिनेंस, यानी प्लांट के ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए जो हेल्पफुल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिन प्लांट, सॉरी ऑक्सिन हार्मोन, वो जरूरी होता है। उसी के कुछ डेरिवेटिव्स हैं, जैसे IBA, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड,
मैथिलीन एसिटिक एसिड, ये तीनों क्या है? ऑक्सिन, ऑक्सिन के डेरिवेटिव है, जो आपके प्लांट फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर हार्मोन्स में ये डिटेलिंग में आपको पढ़ना है, ठीक है? सारे हार्मोन का फंक्शन ही है उसमें, तो उसमें वन ऑफ द फंक्शन हमें अभी पता चल गए, उसके डेरिवेटिव्स पता चल गए। रूटिंग हार्मोन क्या करेगा? ये ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, एडवेंटिशियस रूट के ग्रोथ के लिए, ठीक है? तो वैसे का भी हम यूज कर सकते हैं, सही है? लिखिए इसे, ठीक है, वो हो गया आपका, है ना? तो हमने देखा कटिंग, अब हमें क्या देखना है? लेयरिंग देखना है। कटिंग में सर लीफ, स्टेम, रूट कुछ भी हम कर सकते थे, ठीक है? तो अब हम क्या देखेंगे? लेयरिंग। लेकिन लेयरिंग लिखने से पहले अच्छा याद आ गया भाई, कटिंग के कुछ एग्जाम्पल। सर कौन कौन से प्लांट्स हो सकते हैं जिससे हम कटिंग कर सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट इन जनरल आप लिख लीजिए, जैसे शुगर केन, है ना, चाइना रोज, इवन रोज, आपका हल्दी हो गया, दैट इज तमारी, ऐसे करके बहुत सारे प्लांट, इतने नाम काफी हैं। इन सारे प्लांट में हम क्या कर सकते हैं? कटिंग प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। क्या हो रहा था कटिंग में? तो सर कटिंग में क्या हो रहा था? हम लीफ, स्टेम या रूट पार्ट को ले रहे थे, उसे ग्रो करा रहे थे, और जब उसमें एडवेंटिशियस रूट यानी वो पार्ट, सॉरी बहुत से लोग सोचते हैं कि सर एडवेंटिशियस रूट क्या है? हो सकता है आपने पढ़ा नहीं हो, हालांकि आप 12th में आ गए हैं, आपने ये चीज पढ़ी होगी। तो एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? जो प्ल्यूम से डेवलप हो, है ना, जो शूट का पार्ट हो रहा है, यानी अदर देन रेडिकल जो डेवलप हो, नीचे नहीं जा रहा हो, ऊपर डेवलप हो रहा हो रूट का पार्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे बड्स वगैरह भी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो जब एडवेंटिशियस रूट डेवलप होता है, तब हम उस पार्ट को कट करके दूसरी जगह लगा के न्यू प्लांट ग्रो करा सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लीजिए, फाइन, ओके। नाउ आइए द सेकंड वन विच इज लेयरिंग। सेकंड वन इज लेयरिंग। सर लेयर डालना है हमें, है ना? तो अब लेयर डालने के लिए हमें ऑब्वियसली प्लांट का कुछ पोर्शन पहले कट करना होगा, क्योंकि लेयर क्या होता है? कट पोर्शन में तो आप लेयर करते हैं। अब मरहम पट्टी कहाँ करेंगे? जहाँ पे कट हुआ होगा। क्यों डॉक्टर साहब? जहाँ कट हुआ होगा वहीं तो आप मरहम पट्टी डालेंगे, वहीं तो लेयर लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, है ना? अरे कंपाउंडर बोलो भाई, ठीक है? तो लेयरिंग क्या हो गया? जहाँ पे कट होगा, यानी प्लांट का कुछ पार्ट हम कट करेंगे। और सर कट करेंगे क्यों? क्योंकि हमें क्या कराना है? प्रोपगेशन कराना है। तो हम कुछ ऐसा चीज डालेंगे जिससे वहां पे एडवेंटिशियस रूट क्या हो जाए? ग्रो हो जाए। फिर हम उस पार्ट को कट करेंगे, दूसरी जगह लगाएंगे, न्यू प्लांट आएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो लेयरिंग दो तरह से हो सकती है। लेयरिंग जो होती है आपकी 2 टाइप्स होती है। वन इज ग्राउंड लेयरिंग एंड सेकंड इज एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग मतलब, अब कुछ प्लांट हैं जो छोटे होते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके ब्रांचेस ऐसे पकड़ के हम झूलते रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, है ना? जैसे एप्पल का ले लीजिए, पियर का ले लीजिए, वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल ब्रांचेस होते हैं, पतले पतले होते हैं, यानी जिसे हम खींच के कहाँ ले जा सके? जमीन पे ले जा सके। अगर वैसा प्लांट हमारे पास है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? ग्राउंड लेयरिंग कर सकते हैं। अब आप ये सुन के समझ गए होंगे एयर लेयरिंग क्या हो रहा है, कि सर जिसके ब्रांचेस क्या हो? फ्लेक्सिबल ना हो, जिससे हम पकड़ के खींच ना सके। इवन आप पोमग्रेनेट वगैरह भी ले लीजिए, उसमें तो आप पकड़ के ऐसे खींच जमीन तक नहीं ला सकते, टूट जाएगा, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है ना, क्या उसे खींच के नीचे ला सके। हाँ, लीची वगैरह के हो गए, तो क्या होगा? उसमें हमको क्या करना होगा? एयर लेयरिंग करना होगा। यानी ग्राउंड लेयरिंग में सबसे पहली बात क्या हो गई? सर नीडेड फ्लेक्सिबल ब्रांचेस, पक्की बात, फ्लेक्सिबल ब्रांचेस होना चाहिए। क्लियर है? तो उसमें हम क्या करेंगे? सिंपल प्रोसेस है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसे बस अपने जहन में डाल लेना। सिंपल प्रोसेस है कि सर उसे हम जब डालेंगे, डायग्राम में शो कर देता हूँ। जैसे सर कोई प्लांट है, ठीक है, रफली कोई प्लांट बना लेंगे, ठीक, ये आपका जमीन का पोर्शन। अब यहाँ पे इसमें क्या था? ब्रांच था, ठीक।
इस ब्रांच को आपने पकड़ के क्या किया, खींचा, नीचे खींचा, कहाँ खींचना आपको, जमीन तक लाना है। तो आपने जब इसे खींचा तो ये क्या हो गया, इस तरह से आया, जमीन पे टच हुआ। क्लियर है? तो जब जमीन पे ये टच हुआ तो आपको क्या करना है, जमीन के अंदर घुसा नहीं देना, मतलब गड्ढा करके उसको घुसा नहीं देना है, ठीक है। यानी जमीन पे टच हुआ कौन सा पार्ट, जहां से आपको एडवेंटिशियस रूट ग्रो कराना है, जहां पे आप लेयरिंग कर रहे हैं, जहां पे बैंडेज लगा रहे हैं, वो पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा अबव रहेगा, थोड़ा सा अबव रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फिर एडवेंटिशियस रूट का ग्रोथ होगा, ठीक। नीचे जो रूट जा रहा है वो नीचे जा रहा है, ऊपर क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट का ग्रोथ होगा। जब इस रूट का ग्रोथ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को कट करेंगे, है ना। अब ऑब्वियस यहाँ रूट ग्रो किया है तो रूट से ही प्लांट बनता है। अब इसे हम निकाल के यहाँ से दूसरी जगह लगा सकते हैं और यहाँ से फिर न्यू प्लांट ग्रो करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राउंड लेयरिंग कहेंगे, जिसका एग्जांपल मैंने पहले दिया, एप्पल पीयर। फाइन, देखिए इसे पहले जल्दी से तो हो गया। आइए अब आइए एयर लेयरिंग में। तो सर ऑब्वियसली इसमें ब्रांचेस फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, तो ब्रांचेस फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या होगा, ब्रांचेस आर नॉट फ्लेक्सिबल। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई प्लांट है, कोई मोटा प्लांट है जिसका क्या है, ब्रांच फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, कट द बार्क। बार्क किसे कहते हैं, स्टेम में होता है बार्क, है ना। ब्रांचेस में, ब्रांच में या स्टेम में क्या होगा, बार्क होगा। जो बाहर वो खोखला आम के पेड़ या दूसरे पेड़ देखते होंगे, बाहर से जो डेड लेयर दिखता है आपको निकाल देते हैं हम लोग, है ना, उसे क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं, या गर्डल कहेंगे। तो बार को कट करेंगे, जब हम बार को कट करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इतना मोटा पार्ट है ना, ये हेल्दी है, ऑब्वियस हेल्दी है, तभी हम इसे फ्लेक्सिबल नहीं कर रहे, वरना फ्लेक्सिबल होता है। अब हमने यहाँ पे कुछ कट किया, हल्का सा पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे कट कर दिया और यहाँ पे कट कर दिया। क्लियर है, कट हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, कट करने के बाद पूरा ब्रांच मत कट कर देना भाई, उसके कुछ पोर्शन बार्क को कट करना है ना, ताकि क्यों वहां में स्क्लेरल काइमा टिश्यू हो, डेड टिश्यू निकल जाए, पैरेंट काइमा तक होना चाहिए। पैरेंट काइमा क्या है, लिविंग होते हैं, तो जब पैरेंट काइमा तक हम पहुंच जाएंगे, यानी पैरेंट काइमा हमें लिविंग तक पहुंचाएंगे, ग्रोथ कराएंगे। ऑब्वियसली डेड टिश्यू, डेड सेल तो हमें ग्रोथ नहीं कराएंगे, तो स्क्लेरल काइमा क्या होता है, डेड बार्क में क्या होता है, स्क्लेरल काइमा। क्लियर है, गुड। तो अब हम क्या करेंगे, add the clay, moist clay, है ना, प्लस वाटर एंड ऑल। ठीक है, add the clay, और क्ले ऑब्वियसली मॉइस्ट तो होता है ना, मिट्टी, वो जो जैसे मुल्तानी मिट्टी वगैरह होता है, वो क्या क्ले होता है, जिसमें आपके बहुत सारे इंग्रेडिएंट, इवन काउ डंग आप यूज कर सकते हैं उसके साथ, कुछ मिट्टी का पोर्शन लेके, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, क्ले हो गया। उससे ऐड करने के बाद एंड रैप्ड इन अ पॉलीथीन शीट। ऑब्वियस है, जब उसे क्ले को डालेंगे, क्ले गिर ना जाए, कोई आगे चिड़िया बैठ ना जाए, कुछ कर ना दे, तो आपसे क्या करेंगे, पॉलीथीन शीट में रैप कर देंगे। तब कैसे करेंगे, अब यहाँ आपने कट किया, फिर क्या किया आपने, इसमें आपने क्ले डाल दिया, मिट्टी डाल दी, ठीक है, यहाँ पे भी डाल दिया, अब फिर उसको क्या किया, पॉलीथीन शीट से रैप कर दिया, इस पोर्शन को पूरी तरह से रैप, ताकि भीगे नहीं, बरसात पानी ये नहीं, इसका किसी के लिए दिक्कत ना हो, सूखे नहीं जल्दी, तो पॉलीथीन शीट से आपने क्या किया, रैप कर दिया। और जब आप रैप कर देंगे तो क्या होगा, रैप करने के बाद कुछ दिन के बाद यहाँ क्या होगा, विदिन 1 to 2 months, विदिन 1 to 2 months क्या होगा, इसी में फिर अगेन इसकी तरह एडवेंटिशियस रूट ग्रो करना शुरू करेंगे।
जब ग्रो करना शुरू करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस ब्रांच के इस पोर्शन को कट करेंगे, उसे फिर जमीन में डाल देंगे, तो फिर हमारा न्यू प्लांट निकलेगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज गुटी। क्या कहते हैं इसे, गुटी। यानी एयर लेयरिंग को हम क्या बोल सकते हैं, गुटी भी बोल सकते हैं। बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। ठीक, तो ये हो गया आपका, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है लास्ट, विच इज ग्राफ्टिंग। यहां तक कोई इश्यू नहीं, पक्का। जब भी पढ़े उसे गौर से देखें, कोशिश कीजिए उसी टाइम लिख लें, आसानी है। पर जब समझाया जा रहा हो तो उस वक्त समझने पे ध्यान देना है, वरना पढ़ के भी समझ में नहीं आएगा। सही बात आई। The third one is grafting। बहुत लोग जानते होंगे, सुने होंगे, वे गांव में रहते हैं तो देखे भी होंगे, है ना, ग्राफ्टिंग। अभी तक जो हमने देखा था दैट इज इन द कटिंग एंड लेयरिंग पार्ट, वहां क्या हो रहा था, तो सर वहां क्या हो रहा था, वहां हम एक प्लांट को यूज कर रहे थे, चाहे लीफ हो, स्टेम हो या रूट हो, हम एक प्लांट को यूज कर रहे थे, दूसरे प्लांट का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे थे। बट इन केस ऑफ ग्राफ्टिंग हमें कितने प्लांट लगेंगे, 2 प्लांट लगेंगे। इसीलिए पहले बताया गया, पहले बोला था मैंने, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। तो 2 प्लांट्स आर इन्वॉल्व। अब ऑब्वियस है 2 प्लांट्स हम लेंगे तो कोई रीजन होगा, है ना। तो क्या होता है कभी कभी कि जैसे प्लांट बहुत ओल्ड कर गया, है ना, रूट में जान है, स्टेम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि ग्राफ्टिंग कर लीजिए सर इसका। मतलब कोई और सिमिलर प्लांट का आप स्टेम लाके लगा दीजिए। रूट तो ऑब्वियसली लाके नहीं लगा सकते, आप उखाड़ के कहाँ से, मैंगो ट्री अगर कहाँ से आप रूट निकाल के ले जाओगे, नहीं ले जाओगे, तो फिर आप क्या करोगे कि सर स्टेम लगा सकते हैं। मतलब रूट तो रहेगा पेरेंट प्लांट का, स्टेम हम किसी और का लाके लगा सकते हैं, पेरेंट प्लांट का स्टेम काट सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं सर? एक मिनट, सॉरी। तो ग्राफ्टिंग हमें क्या है, 2 प्लांट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। बात सही है, ओके सर। अब क्या होगा, ये 2 प्लांट कैसे होने चाहिए, 2 नॉट सिमिलर बट क्लोजली रिलेटेड, लिख लीजिए 2 क्लोजली रिलेटेड डाइकोटिलिडनस प्लांट। डाइकोटिलिडनस प्लांट, मोनोकोटिलिडन नहीं, डाइकोटिलिडन। क्यों? हैव वैस्कुलर कैम्बियम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होगा इनके पास, वैस्कुलर कैम्बियम होता है। और क्लोजली रिलेटेड होंगी तो ऑब्वियसली मिलने में आसानी होगा। बाहर से कोई आएगा तो कौन आ गया, सामने वाले होंगे तो क्या होगा, में आसानी होगा उन्हें एक्सेप्ट करने में। और अगर वैस्कुलर कैम्बियम होगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ कराने में आसानी होगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी 2 प्लांट को लाओ और लगा दो और वो निकल पड़े, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी जब जोड़ी बनेगी तो बहुत सी चीजें देखी जाएगी ना। तो अब आप जा रहे हैं किसी के पास, if you are the stem and you are going to the root, तो क्या होगा, स्टेम को रूट के पास जाना है तो ऑब्वियस से रूट भी स्टेम का कुछ कैरेक्टर देखेगा। यानी अगर कुछ लोग पसंद करने जा रहे हैं, जैसे आप जानते हैं घर में देखे होंगे, भाई बहन किसी की भी शादी हुई कुछ, तो क्या होता है, 2 लोगों का रिश्ता लगता है तो क्या होता है, चेक किया जाता है कि फीमेल वाले कैसे हैं, है ना, लड़की वाले कैसे हैं, और साथ में क्या चेक किया, लड़का वाले कैसे हैं, दोनों की फैमिली चेक होती है। तो वन इज रूट अनदर इज स्टेम, दोनों को कंबाइन होना, एक साथ चलना, एक साथ बढ़ना है, तो दोनों की खूबी पहचाननी होगी। ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है, 2 प्लांट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दोनों की खूबी लगेगी, किसकी, रूट एंड स्टेम की। तो द लोअर पार्ट जहां आपका क्या होगा, रूट होगा, एंड द अपर
दूसरे जगह से लाके स्टेम लगाएंगे। ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पार्ट हो गया रूटेड पार्ट, रूट मतलब क्या, यहाँ से क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। क्योंकि स्टॉक क्या है, किसी चीज को रखना, सजा के रखते हैं, किसी चीज को हम रखते हैं स्टोर करके, उसमें कहते हैं स्टॉक में रख लिया। तो रूट में ही सारा चीज स्टॉक है, तो उससे हम क्या याद रखेंगे, स्टॉक। स्टॉक इज नथिंग बट रूटेड पार्ट एंड द स्टेम पार्ट इज कॉल्ड एज इस्कायन, इस्क्योन यानी स्टेम पार्ट। क्लियर है? तो इफ यू आर द स्टॉक, लड़का वाला इज इस्कायन, तो लड़के वाले ने आया और इनके लिए क्या देखा भाई, रूटेड के लिए ये देखिए, ये हम आपके पास इसलिए आ रहे थे कि हमारे घर में खराबी थी, टूट रहा था, जंग लग रहा था, तो अब ठीक होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, तो सर आप पेस्ट रेजिस्टेंट होने चाहिए। ये वाइल्ड वैरायटी होती है, क्या होती है, वाइल्ड वैरायटी एंड पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट। यानी लड़की जाएगी, नसीब लेके जाएगी, सारे घर के मसले को, बीमारियों को हल करेगी। ये क्या हो गई, रूट हो गई, स्टॉक हो गया। बहुत अच्छी बात है, हमें तो यही ढूंढ रहे थे, पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट ढूंढ रहे थे। तो भाई लड़के वाले में क्या देखा, ये लड़का का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बहुत बिगड़े होते हैं, बाहर पढ़ते हैं, है ना। तो क्या होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, बहुत सारे खासियत होनी चाहिए उसके अंदर। बाकी हम तो डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट है ही, आपके अंदर कैरेक्टर्स होने चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। क्लियर है? तो इसमें क्या होना चाहिए, कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख दूं, एज सेवरल कैरेक्टर्स, है ना। जैसे एक इसमें से क्या था, कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम होना चाहिए, तभी तो ग्रो कर सकेंगे हम लोग। मतलब मैं आपके पास आ गई और आपके ग्रो करने की एबिलिटी नहीं है, कमाता ही नहीं है, तो कैसे होगा, दिक्कत है। तो इफ यू आर रूट, लड़का वाले इस्कायन, आप क्या है, प्लांट एंड डिजीज रेजिस्टेंट है, आप घर को मसले से बचाएंगे, आप घर में सबको साथ लेके चलेंगे, घर वाला लड़का अच्छा कैरेक्टर का है तो ग्रोथ होगा, और उसे हम क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, बिल्कुल नहीं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इसे लिखिए जल्दी से, मैं बताने जा रहा हूँ। ना इसके टाइप्स देखिए, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स है, बट कुछ नॉर्मली देख लीजिए। जैसे फर्स्ट वन इज वेज टाइप। सारे नाम, मैंने पहले कहा बायो इज टर्मिनोलॉजी, सारे किस पे डिपेंड है, नाम पे डिपेंड है ना। तो नाम देखिए क्या, वेज, वेज प्रोजेक्शन बनता है ना, तो वेज मतलब इस तरह से, दिस इज वेज, यानी आपने जो ब्रांच को कट किया वो इस तरह से कट किया। अब ऑब्वियसली जो गैप है, आप कट कर रहे हैं, दो चीज को लगा रहे हैं, तो गैप फेविकॉल से जोड़ेंगे, किसी चीज से जोड़ेंगे, तो हम किससे जोड़ते हैं, याद करो, हम लेयरिंग में किससे जोड़े थे सर, क्ले से। क्ले से ही जोड़ेंगे, क्योंकि मिट्टी क्या करेगी, सोना उग जाएगी, यानी प्लांट को उगाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम जो इसको फिल करेंगे वो भी क्या होगा, क्ले ही होगा, रैप करके। ठीक, लेकिन इसे हम ऐसे जोड़ रहे हैं, वहां क्या कर रहे थे, ब्रांचेस में जोड़ रहे थे। ठीक, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कट पोर्शन में लगा रहे हैं, वहां हम कट करके लगा रहे थे। यहाँ पूरा कंप्लीटली कट है, वहां हम सिर्फ बार्क को कट कर रहे थे। सिमिलैरिटी है कि नहीं है, हम जब तक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। अभी आप भी, या 1 महीने के बाद हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इसे क्या किया, देखिए ये जो बन रहा था क्या था, वेज पैटर्न बन रहा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, वेज ग्राफ्टिंग। अब अगर दूसरे नाम को मैं लूं, टंग ग्राफ्टिंग बोलूं, तो क्या होगा सर, वेज शेप आ रहा था, वेज टंग जैसा आएगा, तो हम क्या बोल देंगे उसको, टंग ग्राफ्टिंग बोल देंगे, थोड़ा सा टंग शेप।
इस तरह से, और फिर ऑब्वियस यहाँ पे क्या होगा, स्टेम पार्ट होगा, यहाँ पे रूट पार्ट होगा, रूट इस तरह से कटेड होगा। बात समझ में आ रही है? कंप्लीटली रफ डायग्राम। फाइन। अब अगर मैं बोलूं थर्ड नाम, सर क्रॉन, क्रॉन सर का ताज कैसे होता है, ऐसे निकला हुआ होता है कि नहीं होता है, यानी सर यहाँ पे आपने स्टेम को, रूट पार्ट को इस तरह से कट किया था, ठीक, रूट पोर्शन को इस तरह कट किया था। अब जो आप स्टेम ले रहे हैं यानी स्कायन जो ले रहे हैं वो पतला पतला इस शेप में ले रहे हैं। लग रहा है कि नहीं, ताज टाइप सर में लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल रही है, वेज टाइप, क्रॉन टाइप, सॉरी। तो यानी वेज हो, टंग हो, क्रॉन हो, साइड ग्राफ्टिंग भी होता है। साइड में क्या होता है, साइड में लगाते हैं, तो ये हो जाएगा साइड ग्राफ्टिंग। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हमें उससे दिक्कत नहीं है, हम नाम देखेंगे हम समझ जाएंगे ग्राफ्टिंग कैसा होता होगा, हमें डिफिनेशन रटने की भी जरूरत नहीं है। वेरी गुड। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सर, इसके बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंगो हो सकता है, इवन गवा हो सकता है, इवन चाइना रोज भी इसके एग्जाम्पल है, रबड़ है, लिख लीजिए, मैंगो, गुआवा, चाइना रोज, रबर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो यह जाके हमारा क्या हुआ कंप्लीट, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं, हम देख लिए हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स देख लिए हैं, है ना। अब इसमें हमने 3 देखा, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। अगर इन जनरल कोई बोला जाए डिफरेंस क्या है बिटवीन कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, सर सबसे पहले तो ग्राफ्टिंग तो सबसे अलग है, उसमें 2 प्लांट रिक्वायर्ड है हमें। रूट पार्ट को हम बोलेंगे स्टॉक, स्टेम पार्ट को हम बोलेंगे स्कायम। कर दोनों में रहे हैं, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में हम क्ले लगा के एडवेंटिशियस रूट को ग्रो करा रहे हैं, है ना। अब उसमें ग्रोथ बढ़ जाएगा हमारा, क्लियर, ठीक है सर। कटिंग में हम लीफ, स्टेम, रूट तीनों को कट कर सकते हैं। क्या लेयरिंग में ऐसा कर सकते हैं, कैसा पढ़ा हमने, नहीं। लेयरिंग हमने पढ़ा या तो फ्लेक्सिबल ब्रांच है या फ्लेक्सिबल ब्रांच नहीं है, बट हम ब्रांच में ही बात को कट करके उसमें लेयरिंग करके उसमें ग्रो करा रहे थे। ये डिफरेंस हमें मिल गया कि हम लेयरिंग में क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्रांच की बात कर रहे हैं। इन द सेम थिंग हम ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग में हम स्टॉक और स्कायन की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ स्टेम की बात कर रहे हैं, ब्रांच की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर द फ्यू डिफरेंस जो आप पढ़ के ही समझ जाना चाहिए, पर जब बोली जाती है बात तो ज्यादा अच्छे से याद रहती है, लेकिन हमें याद रखना है, लग रहा है भूल जाएंगे तो इस चीज को, इस डिफरेंस को लिख भी लेना है। क्लियर है, होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हो, है ना। और अच्छे से पढ़ना है, टेंशन लेके नहीं, बहुत स्मूथ चल रही है चीजें, आप बस प्रेशर जितना आप लीजिएगा, है ना, उतना ज्यादा आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। जितना ज्यादा कूल माइंड होके आप सब करके पढ़ेंगे, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो सारा मसले का हल हो। ठीक है, बाकी अपने प्रेयर करते रहिए, अपना दुआ पूजा पाठ जो करना है करते रहिए। इससे क्या है, दिली सुकून मिलता है। जब ऊपर वाले को याद करते हैं तो उससे क्या होता है, दिली सुकून मिलता है। तो दुनिया के चक्कर में ऊपर वाले को भूल नहीं जाना, वही करवाएगा। मेहनत आप करिएगा, रिजल्ट वो देगा, देगा कि नहीं देगा, सही बात है। तो आप मेहनत कीजिए, ऊपर वाले को याद रखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका रिजल्ट 100% आएगा, मुझे यकीन है। मेरा यकीन गलत नहीं होगा, ये भी मुझे यकीन है, सही बात है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम होपफुली नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, विच इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है, चलिए खुदा हाफिज़।